नंद घर, क्या कहते हैं नंद घर? ओनली आनंद ही कहते हैं ना, कुछ मिक्स थोड़े करते हैं उसमें, शक्कर शरबत नींबू कच्छु नहीं। क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, न गोरो भयो न कालो भयो, न छोरो भयो न छोरी भई, न मोटो भयो न पतलो भयो। कुछ कहते हैं क्या? शुद्ध नंद घर आनंद भयो। अच्छा, राम जी जब जन्मे थे, गोदी में लेके कौशल्या जी बैठी थी नामकरण के लिए, तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा था? जो आनंद सिंधु कर राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद का सागर है, जो आनंदमय है, आनंद से बना है, वही नंद घर आनंद भयो। ओनली आनंद, शुद्ध आनंद। और इसी को वेदों ने कहा सच्चिदानंद रूपाय। आपका कैसा रूप है? बोले आप सत्य हो। सत्य जो कभी असत्य से डरता नहीं, रुकता नहीं, झुकता नहीं, मिटता नहीं, आप सत्य हो। और फिर आप चित्त हो। चित्त मतलब चेतन हो, मतलब आप पत्थर की मूर्ति नहीं हो, आप चेतन हो। खिलाते हैं सबरी तो खा लेते हो, धुलाता है चरण केवट तो आप उसके माथे पे हाथ रख देते हो, जटायु रोता है तो उसे गोद में उठाकर दुलार कर लेते हो। आप चित्त हो, चेतन हो। और फिर क्या कहा? आप आनंद स्वरूप हो। आपके अंदर दुख और दोष तो लेस मात्र नहीं है। तो आप समझ गए भगवान कैसे बने हैं? आनंद से। और जो आनंद होता है, आनंद से बना है। आनंद का एक सहज स्वभाव है कि उसमें लीला होती है, माने खेल। उदाहरण के लिए जो छोटा बालक होता है ना, साल 2 साल 3 साल का, तो कहते हैं ना बालक भगवान का रूप, ऐसा कहते हैं ना, आपने सुना? वो क्यों भगवान का रूप कहते हैं? क्योंकि वो उस समय आनंद रस में होता है, उसको मजा ही मजा आती है। उसमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, उसमें उस समय कुछ नहीं, आनंद है। और इसीलिए आनंद का सहज कर्म है लीला। इसलिए आप देखेंगे कि बाकी सब बड़े चुपचाप बैठते हैं 4 घंटे, लेकिन वे लेकरू न करे को पछड़ी वे क्या कर रहे हैं? वे खेलेंगे, इधर उधर कुछ तो करेंगे, क्योंकि वे आनंद स्वरूप है। और आनंद में लीला होती है। लीला माने खेल। तो मैत्रेय जी कहते हैं भगवान आनंद से बने, आनंद में होती लीला। अब भगवान को करनी थी लीला, तो लीला एक से तो होती नहीं कभी। ऐसा कौन सा खेल है जो अकेले ही खेल लोगे, सिवाय वीडियो गेम के? कम से कम 2 लोग तो चाहिए, कम से कम 2। अब भगवान इतने भी गरीब नहीं है जिनके पास 2 ही लोग हो। भगवान तो आहा रोम रोम में ब्रह्मांड बसे। इसलिए भगवान ने संकल्प कर दिया, एको हम बहुश्यामी, और विदुर जी दुनिया बन गई। भगवान का खेल इतना छोटा खेल भी थोड़े 1-2 में खेल ले। उन्होंने कहा जब खेलना ही है तो फिर मोटा ही खेल खेलेंगे। पूरी दुनिया खेल खेल रही है। कौन सा खेल? जब प्रलय काल होता है तो भगवान हमको ढूंढते हैं। हम आंख मिचौली खेल रहे हैं भगवान से, ध्यान से सुनना। जब प्रलय काल होता है तो भगवान हमको ढूंढते हैं, और एक एक को ढूंढ के और पैदा करते हैं। जब धरती पानी के बाहर आती है, प्रलय काल खत्म होता है, ढूंढ के। और जब ये सृष्टि काल चलता है तब फिर हम भगवान को ढूंढते हैं। भगवान इस समय छुप गए, तो हम ढूंढ रहे, कहीं मंदिर जा रहा, कहीं हरिद्वार जा रहा, कहीं मोती बाबा जा रहा, कहीं जा रहा, भगवान को ढूंढ रहे। और प्रलय काल आता है तब भगवान हमको ढूंढते, कह रहे कहाँ जा रही है मछल गांव वाले, ढूंढो इनको। कि भगवान हमको ढूंढते हैं। और ये आंख मिचौली चल रही युग युगांतर से। रचा है सृष्टि को जिन प्रभु ने, वही तो इसको चलाया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो इसको चलाया। अब भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी विदुर जी। विदुर जी को बहुत अच्छा लगा कि वाह प्रभु आपने तो जोरदार समझाया। अब विदुर जी अगला एक और प्रश्न करते, अच्छा एक बात बताओ, दुनिया ठीक है, भगवान आनंद स्वरूप है, खेल के लिए दुनिया बना ली, कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान जैसे कारीगर से इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? विदुर जी कह रहे हैं। मैत्रेय ऋषि को गुस्सा है कि तू सीधो बढ़नी, भगवान से मिस्टेक क्या, कहने का मतलब क्या है? विदुर जी कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, कोई दिक्कत नहीं, पर ये दुनिया एक जैसी क्यों नहीं बनाई?
इनका सांचे में कोई दिक्कत थी क्या भगवान में? कैसे? बोले किसी को गोरा कर दिया तो एकदम धौड़ो, और किसी को काला कर दिया तो इतना काला कि बेचारा फाउंडेशन लगा लगा परेशान। किसी को गरीब कर दिया तो इतना के शाम को खाने की जुगाड़ नहीं है, और किसी को धनी कर दिया तो इतना के उसको पता नहीं इसके बाद जायदाद कितनी है। किसी को बच्चे दे दिए तो इतने दे दिए कि उससे संभल नहीं रहे, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और किसी को दिया तो एक भी नहीं दिया, वो घूम घूम के परेशान है, एकाध तो हो जाए। कहीं जमीन बना दी तो जमीन ही जमीन, और कहीं पहाड़ बना दिए, उधर हिमालय जाते तो पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़। बात समझ में नहीं। इतना मोटा नीम का पेड़, उसमें फल लगाया तो इतना सा निमोली, और इतना मोटा वो कद्दू का बेला उंगली जैसा होता है ना, उस पर फल लगाया एवड़ो बड़ो कद्दू। मतलब कहीं गणित तो जरा विचार करने जैसा था। मैत्रेय ऋषि ने कहा तू तेरी 1.5 किलो की खोपड़ी मत लगा, भगवान ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। विदुर जी के नहीं, पर बात जमी नहीं। मैत्रेय जी ने कहा अच्छा ये बता, गर्मी के दिन में कभी विदुर जी आप नीम के नीचे सोए हो? बोले नहीं, मैं तो मंत्री था दुर्योधन के मंत्रिमंडल में, अपने को कभी पड़ी भी जरूरत है। हाँ इसीलिए पूछ रहे हैं, कभी गर्मी में सोना नीम के नीचे, और नींद आ जाए गहरी, और फिर नीम हिले और 2-4 निमोली अगर तेरे मुंह पे गिर जाए तो क्या होगा? विदुर जी बोले कुछ नहीं होगा। हाँ, और मान लो भगवान वो नीम में लगा देते कद्दू 25 किलो का, और वो गिर जाता तो? विदुर जी बोले फिर तो चकनाचूर ही हो जाता मैं। इसीलिए भगवान को पता है कहाँ क्या लगाना। उनसे बड़ा कोई इंजीनियर आज तक हुआ नहीं। इसलिए विदुर जी, बात इस बात की नहीं है कि भगवान ने दुनिया परम विचित्र क्यों बनाई, ये तो भगवान का वैभव है। क्योंकि कंपनी की मजबूरी होती कि वो एक जैसे मॉडल निकालते हैं। हीरो होंडा की मोटरसाइकिल है तो आप चाहे केरल से खरीदो या कन्याकुमारी से, एक जैसी जाएगी। मजबूरी है, साँच ही नहीं है। ये परमात्मा का वैभव है कि उनने एक पिता के विपुल को मारा। एक पिता के ही 4 बेटे हैं तो चारों का रूप, गुण और स्वभाव अलग अलग कर दिया। ये भगवान का वैभव है। इसलिए भगवान ने क्या कमी रखी ये मत देखो, उसने क्या अच्छा बनाया, क्या लाजवाब बनाया, क्या गजब बनाया, उसे देखो और देख करके सोचो कि जब ये अद्भुत दुनिया उसने बनाई तो वो कैसा होगा। कभी मोर को नाचते हुए देखा है? विदुर जी बोले बहुत सुंदर लगता है। कभी हिरण के छोटे से शावक को देखा है? बोले बहुत सुंदर लगता है। कभी हिमालय से छाए हुए पर्वतों को देखा है? बहुत अच्छे लगते हैं। कभी लहलहाते झरनों को, नदियों को देखा है? बोले बहुत अच्छे लगते हैं। बस उस अच्छे को देखकर ये विचार करो विदुर जी कि इतनी सृष्टि अद्भुत बनाई है परमात्मा ने, तो अपना एक बूंद सौंदर्य इन पर छांट दिया तो ये इतने सुंदर हैं, तो वो सुंदर का सागर कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ नाम तुम्हारा तारणहारा, तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओहो नाम तुम्हारा तारणहारा, तुम्हारा जय हो।
नाम तुम्हारा तारणहारा, कहूँ तेरा दर्शन होगा, तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओहो वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुम्हारा तारणहारा, कहूँ तेरा दर्शन होगा, तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। ओहो वो कितना सुंदर होगा, सुंदर होगा। अरे अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। उमा कहूँ मैं अनुभव मेरा, हरे हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ओ नाथ आज मैं कह न पावा, विदुर जी कह रहे हैं हो नाथ आज मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। तो अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करूँ दिन राति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करूँ दिन राति। जीवन दिन राति। ओ नाम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो वो कितना सुंदर होगा, 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 वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कहूँ तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।
कितना सुंदर। विदुर जी को समझा दिया, देखो विदुर जी अब बात आई समझ में। विदुर जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, वाह प्रभु, मैं तो अभी तक बेकार संदेह कर रहा था कि भगवान ने यह अटपटी दुनिया क्यों बनाई, क्या मन में आ गया था। लेकिन अब समझ में आया कि भगवान ने जो बनाया वो तो अच्छे के लिए बनाया। कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा, उसकी समझदार पत्नी ने भोजन के साथ साथ बढ़िया काले वाला देसी गुड़ भी थोड़ा दे दिया खाने के लिए। हाँ, भोजन के साथ थोड़ा गुड़ खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन गुड़ काले वाला हो ना, वो देसी। ये जो सफेद छत गुड़ आता है ना, ये सफेद कैसे हो गया, इसमें निरमा वॉशिंग पाउडर का कमाल है। और गुड़ वाले उसको सफेद करने के चक्कर में वॉशिंग पाउडर जिससे अपन कपड़े धोते हैं वो किलो किलो झोंक देते हैं और सब मेल निकाल देते हैं, फिर वो धौला फट हो जाता है। अपन कहते जोरदार गुड़ है, जोरदार नहीं है वो, उसका कोई मतलब नहीं, उसका सार ही खत्म कर दिया उन्होंने। इसलिए गुड़ वो जो पहले आता था ना, वो काले ही अच्छा था, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर काले, तो गुड़ भी काले ही अच्छा था। जब से गोरा गुड़ खाना शुरू किया, बीमारियां बहुत हो गई। अब वो खाने वाले व्यक्ति ने देखा कि एक मक्खी आ गई और वो गुड़ के आसपास घूम रही। व्यक्ति बड़ा दयालु था, उसने सोचा चलो मैं इतना गुड़ खा रहा हूँ, इसको भी थोड़ा दे ही देता हूँ। उसने उसमें से एक छोटा वाला टुकड़ा थाली के बाहर रख दिया और मक्खी से कहा मर खा, बचा रही। मक्खी बैठ गई। अब मक्खी को चाहिए तो ये था कि वो जमीन पर बैठती और दूर से वो गुड़ के चाट के और मजे ले लेती, लेकिन उन मक्खी को लालच आ गया और उसने कहा हमारा बाप को ढेपो, और वो बैठ गई वो गुड़ के डले पर। खाती गई तो उसी के राल से वो गुड़ हो गया गीला, और गीला हो गया तो पतले उसके बाल की तरह पांव वो उसी गुड़ में धस गए। अब धस गए, खाते खाते पंख भी उसी में लपटा गए, मुंह भी उसी में लपटा गया। खाते खाते इतनी लीन हो गई कि जब पेट भर गया और अब उसने सोचा कि उड़ूं, तो उसी में चिपक गई। अब उड़ नहीं पा रही। अब भोजन कर रहा था उसने, तो अपना भोजन तृप्त हुआ, हाथ हाथ धोए उठ के चल दिया। बाद का दृश्य देखा तो वो मक्खी उसी में मर रही, वो गुड़ में। मैत्रेय जी कहते हैं ऐसे ही भगवान ने जीव पर कृपा करने के लिए उसे भोग रूपी गुड़ दे दिया कि भाई चलो तुम भी मजा लो। हाँ, हम अमृत का मजा ले रहे, तुम थोड़े बहुत भोग ही चख लो, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा रस सब दे दिया इंद्रियों का। तो हमने क्या किया कि हमें उनको दूर बैठ के चखना था, बस जमीन पे पांव रखने थे, तो हमने उस पर कब्जा ही कर लिया, बैठ गए ढेपा पे, और ऐसे उसमें लोटपोट हो गए कि 10, 20, 30, 40 साल में तो हम ऐसे उस गुड़ में धस जाते हैं कि फिर बेटा ने बहू हमको देलात भी छुड़ाते थे। हम नहीं छोड़ूंगा, हमारी कुची है, हमारी जमीन है, हमारो घर है, हम नहीं छोड़ूंगा। ओहो, सिर धुनी धुनी पछतावही, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगावहि। फिर व्यक्ति दुखी होता है, छोरा सुनते नहीं, बहू मानती नहीं। अरे भैया आपने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, इसलिए भगवान ने जो कुछ दिया है वो चखने के लिए, पेट भरने के लिए दिया है, कब्जा जमाने के लिए कुछ नहीं दिया। वो मक्खी गुड़ के ढेले पे कब्जा जमा के बैठ गई तो उसी में मर गई। जैसे संत पुरुष होते हैं वो दुनिया में रहते हैं, दुनिया में रहता हूं तलबगार नहीं हूं, बाजार से तो गुजरता हूं मगर खरीदार नहीं हूं। दुनिया में वे भी अपनी तरह रहते हैं मगर वे कहीं उलझते नहीं हैं। एक महात्मा जी और एक सेठ जी दोनों खंडवा में ट्रेन से चढ़े, जा रहे थे कहीं यात्रा थी। दोनों का रिजर्वेशन एक ही बोगी में था। इस सीट पे महात्मा जी और अगली सीट पे सेठ जी। सेठ जी के पास बड़े बड़े 4 बैग थे और महात्मा के पास बड़े बड़े 6 बैग थे। महात्मा देख के, सेठ देख के हंसे कि ले ये सैकड़ों आए साधु, हम गृहस्थ व्यक्ति तो भी हमारे पास 4 बैग है और ये साधु के पास 6 बैग है। मन में सोच रहा था कि इससे तो फिर हम ही अच्छे हैं, हाँ काय के साधु। महात्मा जान रहे थे
थोड़ी देर के बाद आगे जाकर एक स्टेशन आया। महात्मा जी ने कहा उस सेठ से कि चलो साहब थोड़ी चाय वाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। सेठ ने कहा हाँ, दोनों बराबर उम्र के थे, चलो चलो। खड़े हो गए स्टेशन पे, चाय पीने लगे, पानी पीने लगे, बातें करने लगे। इतने में वो ट्रेन चल दी। ट्रेन चली, सेठ जी का ध्यान नहीं था, अचानक से ध्यान गया, घबरा के बोले अरे बाबा अपनी ट्रेन जा रही। बाबा ने कहा जाने दो, ट्रेन का क्या है, वो तो रोज आती है और रोज जाती है। सेठ बोले अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, अपना बैग रखें तो क्या हुआ, बैग रखें, बैग भी बहुत बने हैं, बहुत और बन जाएंगे, क्या है उसमें, कपड़े लगते हैं, सामान और मिल जाएगा। सेठ बोले अरे कपड़े लगते हैं पर महंगे हैं, ये है वो है, घबराने लगा। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, क्या है तो दुनिया है। इधर से महात्मा कहते अभी तो आप सोच रहे थे कि ये और मैं एक जैसे ही हैं, हम भी साधु ही हैं, इससे हम क्या कमजोर है, इसके 6 बैग हमारे 4 ही हैं, जाने दो। सेठ जी बोले नहीं महाराज, तू साधु आए थारो का ही, हमारा बैग चल जाएगा। सेठ दौड़ के ट्रेन में चढ़ गया। महात्मा ने कहा बेटा ऊपर से कहना कि ये मर मारा में काई फर्क है, ये बहुत आसान है, पर जब आ जाते हैं ना तब कठिनाई होती सिद्ध करने में कि हम और तुम बराबर हैं। बाजार से गुजरता हूँ, खरीदार नहीं हूँ, और दुनिया में रहता हूँ, तलबगार नहीं। जैसे कमल कीचड़ में खिलता जरूर है, पर कीचड़ से कमल का कोई लेना देना नहीं है, अपितु उसके ऊपर तो उसके पत्तों पे आप पानी टपकाना, एक पानी की बूंद भी कमल के पत्ते पे ठहर नहीं सकती, वो तो इतना परिग्रही है कि नहीं हो नहीं, रखो तुम्हारा पानी तुम। ऐसा जब जीवन बन जाता है तो भगवान की कृपा मानी जाती है। विदुर जी ने कहा प्रभु भगवान ने दुनिया बनाई, आप बताओ ना कैसे कैसे क्या क्या किया। भगवान ने कहा प्रलयंकारी दृश्य था, धरती समुद्र में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी को आदेश किया कि सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषि मुनि देवता यक्ष गंधर्व आदि की रचना की। बाद में अपने दाहिने भाग से मनु, बाएं भाग से एक नारी शत्रुपा को जन्म दिया। दोनों का विवाह करके कहा संतति को जन्म दो। दोनों की 3 बेटियां आकुति, प्रसूति और देवहूति हुई। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बाद में मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया प्रभु 5 बच्चे हो गए, आकाश में ही उड़ रहे हैं, अब आपने कहा है कि आपको मनुष्य रूप में सृष्टि को बढ़ाना है तो कुछ आधार भी तो दो। ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वराह रूप लिया और समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को ला करके जल पर स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष आया, उसको मरवाना था। इसलिए नारद जी ने कह दिया महाराज पृथ्वी को तो समुद्र में आपने छुपाई थी। हिरण्याक्ष बोला हाँ तो कौन ढूंढ लाया? अरे बोले कोई वराह है, उसने ढूंढ लाया, अपने दोनों दांतों पे रख के ला रहा है। सुनो कमजोर है, मार दो। हाँ, हिरण्याक्ष गया और भगवान विष्णु से वैर कर लिया। देखो अगर कोई लड़ना न चाहे तो लड़ाई निकालने के बहुत अच्छे रास्ते हैं, यहाँ नारद जी ने बताए थे हिरण्याक्ष को। अब जैसे हिरण्याक्ष ने जाकर के भगवान वराह का रास्ता रोक लिया, पृथ्वी लेकर आ रहे थे समुद्र से ऊपर, वराह ने रास्ता रोक लिया। अब आपको किसी से लड़ाई करनी हो तो सबसे आसान तरीका, उसके जेब में रखा मोबाइल को आप कह दो ये मोबाइल मेरा है, फिर देखो उसको ताव कैसा आएगा। तेरे बाप का है, तेरा नाम लिखा है, अच्छा मेरा है। ऐसे ही हिरण्याक्ष ने क्या कहा, जो भगवान वराह के दांतों पर पृथ्वी रखी थी, हिरण्याक्ष ने कहा क्यों रे, ये मेरी पृथ्वी कहां ले जा रहा है? क्योंकि पहले लड़ना चाह रहा था तो भगवान इधर से निकल जाए, कभी इधर से निकल जाए। भगवान ने कहा अपन तो शुभ काम करने आए, इसके मुंह कौन लगे? तब इसने कहा ये मेरी पृथ्वी है, और जैसे ही मेरी कहा तो भगवान रुक गए। तो भगवान ने कहा तेरी कैसे? बोल मेरी है, मैंने रख के आया था समुद्र में। हाँ तो रख के आया था, तेरी थोड़े हो गई। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी उठा ली
अब भगवान को इसका कल्याण करना था। नारद जी ने प्रार्थना करी, प्रभु ये दुष्ट है और अभी तो ये एक है, एक और इसका भाई है, इसका जल्दी निपटारा कर दो। भगवान ने एक थप्पड़ दिया हिरण्याक्ष को, उसकी गर्दन धड़ से अलग। बोली वराह भगवान की जय। भगवान ने पृथ्वी ली समुद्र पर स्थापित कर दी। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से कहा यहाँ अपना राज्य स्थापित कीजिए। प्रयाग के उस पार प्रतिष्ठानपुर, आज भी उसका नाम है सरकारी रिकॉर्ड में। मनु महाराज ने वहां त्रिवेणी के तट पर अपने राज्य की स्थापना की। इसमें से प्रसूति दक्ष प्रजापति को, आकुति रुचि प्रजापति को और देवहूति महात्मा कर्दम ऋषि से ब्याही गई थी। पहले जमाने में हमारे विवाह की व्यवस्था बहुत सरल थी, आजकल थोड़ी सी उलझ गई है। पहले बड़े ईमानदारी से, बड़ी सहजता से विवाह हो जाया करते थे। हाँ, आजकल बड़ा खटपट वाला मामला है। और मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विवाह करना। हाँ, इसलिए आप देखेंगे कि कोई आदमी बीमार हो, अस्पताल में पड़ा हो और दुई की दुई टांग लटकी हो, तो भी जो रिश्तेदार हालचाल लेने जाता है वो उसको कहीं 1000-500 दे के नहीं आता। हाँ, फल भले दे आएगा किलो खांड पास, लेकिन शादी ब्याह में 10-10, 20-20 हजार का दायजा देते हैं। देते ही नहीं देते? दूसरे लोग भी, अपने घर वाले तो ज्यादा ही देते हैं। दूसरे भी मामा तो बुआ तो मौसी, वे भी 10-20 हजार का देते। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार, क्योंकि इसी से सृष्टि का वर्धय होता है। न जाने कौन से विवाह से कोई प्रहलाद जन्म ले ले, न जाने कौन से विवाह से कोई ध्रुव पैदा हो जाए, न जाने कौन से विवाह से कोई प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, सबरी जन्म ले ले। इसलिए विवाह सबसे बड़ा यज्ञ माना गया, सबसे बड़ा संस्कार। इसलिए विवाह की पवित्रता बनाई रखनी चाहिए। आजकल विवाह में देखते हैं कि लोग बारात में खूब दारू पी ले, डीजे बजा के खूब नाचे कूदे, न जाने के, वो विवाह की पवित्रता नष्ट कर दे। इसलिए विवाह की पवित्रता देखनी हो तो रामचरितमानस में राम जी का विवाह प्रसंग पढ़ना चाहिए घर जाके। आपको पता लगेगा कि विवाह कितना पवित्र और कितना आनंदित है, कैसा होना चाहिए। बोली बाल कृष्ण लाल की ओ थारा नाम की ऐसी रटने लागी, मारे सत्य गुरु जी की लगने लागी, मारे सत्य गुरु जी की लगन लागी। थारा नाम की ऐसी रटने लागी, थारा नाम की ऐसी रटन लागी, माने सत्य गुरु जी की लगन लागी। ओ मारे सत्य गुरु जी की लगन लागी। जय हो हरि बोल।
बन कर सतगुरु आया, केवट बन कर सतगुरु आया, ओ केवट बन कर सतगुरु आया, केवट बन कर सतगुरु आया। हमारी नाव भंवर में तीरने लागी, हमारी नाव भंवर में तीरन लागी, भाने सतगुरु जी की लगन लागी, हमारे सतगुरु जी की लगन लागी। ओ मारा हृदय में ज्योत जलने लागी, हमारा हृदय में ज्योत जलन लागी, हमारे सतगुरु जी की लगन लागी, हमारे सतगुरु जी की लगन लागी। संसार पाप को दल दल, संसार पाप को दल, हमारी पाप की मटकी भरने लागी, हमारी पाप की मटकी भरने लागी, माने सतगुरु जी की लगन लागी, माने सतगुरु जी की लगन लागी। शंकर बन कर मार्यो कंकर, शंकर बन कर मार्यो कंकर, हो शंकर बन कर मार्यो कंकर, शंकर बन कर मार्यो कंकर, तुम्हारी पाप की मटकी फूटने लागी, मारे पाप की मटकी फूटने लागी, माने सतगुरु जी की लगन लागी, माने सतगुरु जी की लगन लागी। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, माने हरि चरणन की लगन लागी, माने हरि चरणन की लगन लागी, ओ माने सतगुरु जी की लगन लागी, माने सतगुरु जी की लगन लागी, ओ मारे हृदय में ज्योत जलने लागी, मारे हृदय में ज्योत जलन लागी, मारे हृदय में ज्योत जलने लागी, मारे हृदय में ज्योत जलन लागी, माने सतगुरु जी की लगन लागी, माने सतगुरु जी की लगन लागी, ओ माने सतगुरु जी की लगन लागी, माने सतगुरु जी की लगन लागी, ओ माने सतगुरु जी की लगन लागी, माने सतगुरु जी की लगन लागी, ओ माने सतगुरु जी की लगन लागी, माने सतगुरु जी की लगन लागी, ओ माने सतगुरु जी की लगन लागी, माने सतगुरु जी की लगन लागी, ओ माने सतगुरु जी की लगन लागी, माने सतगुरु जी की लगन
करे मार्यो कंकर, ए मारी पाप की मटकी फूटने लागी, मारे सतगुरु जी की लगन लागी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे सनातन धर्म की कितनी बहुत बहुत सौंदर्यता है। देवी देवहूति का विवाह करदम ऋषि से किया। करदम ऋषि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। हाँ। जब देवहूति विवाह योग्य होती है, सरल पद्धति विवाह की, तो सबसे पहले शत्रुपा जी ने देवहूति से कहा तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, कैसा पति चाहती है। हाँ। अभी सिर्फ हम एक ही योग्यता देखते हैं घर परिवार में, पैसा बस, मालदार घर ढूंढो बस, फिर छोरा कैसा ही हो। हाँ, बिजोड़ बिजोड़ मिला दो, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। पहले देखा करते थे वंश, चरित्र, गुण, कीर्ति, स्वभाव। रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण के लिए पाती क्यों लिखी थी पता है? उन्होंने कभी श्री कृष्ण को देखा ही नहीं था। देखा नहीं तो कैसे सोच लिया इनसे विवाह करूंगी। तो जो कभी मिथ्या भाषण नहीं करते थे, ऐसे सत्पुरुषों से कृष्ण के गुण सुने थे। ऐसो कोदार जग माही, कृष्ण परम उदार हैं, महायोद्धा हैं, परम प्रेमी हैं, छोटे से छोटे का भी ध्यान रखते हैं, कभी अहंकार नहीं करते, अपने आश्रित सभी जीवों से अगाध प्रेम करते हैं। ऐसे गुणों को सुनकर रुक्मणी जी को प्रेम हुआ था कि अगर पति हो तो ऐसे ही हो, नहीं तो बाकी। और आजकल आप जानते ही हैं, जो जितने ज्यादा संपन्न परिवार के छोरे होते हैं वे दारू दंगन में कुछ ज्यादा ही रुचि रखते हैं। अब तुमने फोटो देख ली, अच्छे पैसे वाला घर तो देख लिया, पर बोतल तो देखी नहीं थी। फिर बाद में वो लड़ती है बेचारी छोरी कि ओ महारा राम। फिर आते हैं हमारे जैसों के पास। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हमारी गौशाला में अनेक प्रकार के औषधियां निर्मित होती। अभी बंजर में कथा थी तो वहां दी थी किसी को शराब छुड़ाने की दवा, उनको हो गया लाभ। वो आज बता रहे थे, मान सिंह जी आए क्या नरगांव वाले, वे कह रहे थे, और आज और लेने आए थे सुबह वहीं से अपने किसी और रिश्तेदार के लिए। और भी बहुत सारी औषधियां हैं दिव्य, तो आपको देखने को मिलेगी शायद आज या कल से। आप देखिए, लीजिए। पूर्ण आयुर्वेदिक है, गुणकारी है, लाभकारी है और बहुत अल्प मूल्य में है। मूल्य तो आप देखना ही मत, क्यों मत देखना, क्योंकि आप जो दोगे वो गौ माता की सेवा के लिए। वो औषधि तो समझो फ्री में ही है, जो आप देंगे बदले में वो तो गौ सेवा का आपकी निछावर है। देवहूति जी से आप पूछा आपका विवाह करना है, कैसा पति चाहिए? देवहूति देखिए, अगर आप बच्चों में संस्कार देते हैं, आजकल बेचारे बच्चे भी विवाह करने के लिए क्या ढूंढते हैं? बस कि अच्छा गोरा चिक्का लंबा ऊंचा पैसे वाला हैंडसम लड़का हो, बस बात खत्म। फिर भले वो बाद में दारू पी के लठ दे, वो बाद में देखी जाएगी। देवहूति जी ने अपनी माता से कहा कि माँ, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसलिए रुपए पैसे वाले तो ठीक है, मैंने कई जन्मों में रानी रही होंगी, महारानी रही होंगी, सारे भोग में भोग चुकी हूँ। दुनिया का ऐसा कोई भोग नहीं है जो आपने अभी से पहले नहीं भोगा। लेकिन ये इंद्रियां इतनी लोलुप हैं कि ये कभी आपको कहती नहीं कि बस अब नहीं चाहिए। आइसक्रीम जब तक नहीं खाते सोचते एक बार तो खाऊंगी, पिज्जा नहीं खा, एक बार तो खाऊंगा। एक बार खाने के बाद कभी हुआ कि नहीं, अब नहीं खाएंगे। बार 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 खाते खाते बेचारे दांत टूट जाते हैं चबा चबा के, पर यह जीभ नहीं कहती कि बस भैया आप छोड़ो पीछे। इसलिए देवहूति जी कहती इन भोगों का तो मां अंत ही नहीं है, इसलिए मुझे विवाह भोग के लिए नहीं करना, मुझे तो योग के लिए करना है।
दो विवाह। पार्वती जी स्वयं तप करती हैं पति पाने के लिए, और देवहूति जी विवाह करती हैं तपस्वी से। अलग अलग दृष्टिकोण। मुझे ऐसे पुरुष से विवाह करा दो जो तपस्वी हो, ऋषि हो, मैं उसकी सेवा करके ही उसकी तपस्या का आधा फल ले लूं। आप जो पुण्य कर्म करते हैं उस पर आधा हिस्सा देवियों का होता है, और आप करती हो ना, ये तुम्हारे बाप का ही, कोई नहीं ले सकता तुमसे। इसलिए आप खूब पुण्य करो, वो टोटल आपके खाते में ही रहेगा। और इनको भेजो कहीं भी, ये करेंगे तो 50% आपके अकाउंट में आएगा। देवहूति जी ने कहा कि मैं तो राज परिवार की हूँ, मुझसे तप होने वाला है नहीं माँ, इसलिए मुझे ऐसे पति से विवाह करा दो जो वो तप कर ले, उसकी सेवा करके ही मैं आधा पुण्य ले लूं, मेरा जीवन तर जाएगा। देवहूति समझ गई, अपने पति मनु महाराज से कहा, देखो जी, देवहूति किसी तपस्वी महापुरुष से विवाह करना चाहती, तो ढूंढो। पास में ही कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, गए आश्रम में पहुंचे। अब ये देवी ने मन से जैसे ही महात्मा कर्दम को देखा, आहा, विचार किया, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछा दिए, विराजिए। मनु महाराज आसन पर बैठ गए, देवहूति जी बैठ गई, शत्रुपा बैठ गई, और देवहूति ने आसन पर न बैठ के नीचे बैठ गई। कर्दम ऋषि ने देखा इनको कि आसन पे नहीं बैठी, नीचे बैठ गई, तो उन्होंने कर्दम ऋषि को देखते हुए अपना हाथ रख लिया आसन पे। हाथ रखने का मतलब स्वीकार तो है महाराज आपका आसन, पर मैं बैठूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मन से मान लिया है कि मैं आपसे विवाह करूंगी, तो अब पति की सेवा स्वीकार नहीं कर सकती ना। पति के दिए आसन पर बैठूंगी तो उचित नहीं होगा, इसलिए हाथ रख के बता दिया कि धन्यवाद है आपने आसन दिया, पर मैं नीचे ही बैठूंगी। मनु महाराज ने कहा, कर्दम जी ये मेरी बेटी है देवहूति, इसका विवाह करना है, हम विवाह योग्य पुरुष ढूंढ रहे हैं, सो इसकी इच्छा है किसी तपस्वी से विवाह करने की, सो हमने सोचा आपसे ही कर दें। कर्दम ऋषि ने कहा, हाँ देखिए, मेरी इच्छा पहले तो नहीं थी, पर ब्रह्मा जी ने कहा है कि सृष्टि कार्य बढ़ाना, इसलिए विवाह करना तो मैं करूंगा। आपकी पुत्री को पसंद हो तो मेरी एक शर्त रहेगी, बाकी मैं विवाह कर लूंगा। शत्रुपा जी ने कहा, काहे की शर्त? कैसी शर्त? बोले, शर्त यह है कि मैं एक पुत्र के जन्म के बाद संन्यास ले लूंगा। आपकी बेटी को पसंद हो तो कर ले। शत्रुपा जी ने देखा देवहूति को कि बाबा का ही कह रहा है। देवहूति जी ने हाँ कह दिया कि हाँ तो क्या होगा, शेर का बच्चा तो एक भी अच्छा है, अगर योग्य हो तो एक भी कल्याण कर देता, नहीं तो 4 भी नाश कर देते हैं। और हमारे तो शास्त्रों ने कहा है कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा आपका सपूत है तो धन ज्यादा मत जोड़ना, क्योंकि वो बेटा ही आपकी पारसमणि है, और अगर आपका बेटा कपूत है तो भी पैसा मत ज्यादा जोड़ना, क्योंकि वो सत्यानाश कर देगा। कपूत है धुंधुकारी की तरह, तो सपूत हो जा तो भी हाय हाय मत करना, और कपूत हो तब तो बिल्कुल हाय हाय मत करना। और वो कपूत ज्यादा ताकतवर हो उससे पहले थोड़ा कथा भागवत में दान करे दीजो, एक अपनी तरफ से पुराण करे दीजो। लाल मेरे मेरे मरने से पहले शिव की कथा सुना देना। एक बार अपने जीवन में अपनी ओर से हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों ने टेंट लगाया, दूसरों ने महाराज जी बुलाए, दूसरों ने संगीत व्यवस्था करी, उसमें जाके 7 दिन आनंद तो ले आते हैं, पर कभी अपने बारे में विचार नहीं करते कि कभी ऐसा सौभाग्य मेरा भी हो कि इस तरह का आयोजन मेरे आंगन में भी होगा। वो भागवत में तो लिखा है, कथा भागवतस्यापि
नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहे तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे। ये भागवत की कथा नित्य जिस घर में होती है, तद्गृहे तीर्थ रूपम ही, वह घर फिर घर नहीं बचता, वह तीर्थ हो जाता है। और फिर तीर्थ कैसा होता है? बोले वसतम पाप नाशनम, वहां पाप का विनाश करने वाले, हरण करने वाले स्वयं साक्षात श्री हरि उस घर में निवासरत हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण, नर्मदा पुराण, राम कथा जरूर आयोजन करना चाहिए। हाँ, बड़ा शौक है। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजे महाराजे करते थे, वे राजपाट छोड़ के वन में चले जाते थे। अब ये देखिए परीक्षित जी क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो हाय 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 में ऐसे लगे रहते हैं कि बस मत पूछो। और जब अंत में होश आता है तब बस कमर टेढ़ी हो जाती है, आंखों से सूझता नहीं, हाथों से कुछ कर नहीं पाते। बेटों से मांगो 10 रुपया तो वो देते हैं 1 रुपया। अब 1 रुपये में क्या होगा? एक बार हरिद्वार में कुंभ लगा, एक अम्मा हमारे पास आ गई, बोले महाराज जी 1 रुपया में हमारो भंडारो कर ही दो। मैंने कहा और इससे कम नहीं है? आप बताओ, अब 1 रुपये में भंडारा करना है, वो भी कुंभ में। बोली मैं पूरे कुंभ में घूम आई, साधुओं को देती हूँ 1 रुपया, पे डांट के गाली दे भगा देते, बुढ़िया 1 रुपया लेके जा। कथा चल रही थी वहां हरिद्वार में, कनखल क्षेत्र में। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम तो कर देंगे 1 रुपये में भी तेरा भंडारा। तो मेरे साथी बोले कि पागल हो गए, 1 रुपये में कहीं भंडारा होगा? मैंने कहा कर देंगे। कैसे? मैंने कहा जादू है ना। अम्मा से कहा उस समय में 1 रुपये में 1 किलो नमक की थैली आती थी। मैंने कहा अम्मा 1 किलो नमक की थैली ले आए तेरे 1 रुपया में? वो ले आई। 1000 लोगों की सब्जी का वो तपेला बना था, हलवाई से कहा अपना नमक मत डालना, वो लेके आई, उससे कहा तेरा नमक डाल दे इसमें, हो गया भंडारा। अब 1 रुपये में तो ऐसे ही हो। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए महाराज सब अपना अपना लेकर के आते हैं, आप किसी के लिए ज्यादा मेहनत करिए मत। इधर महाराज भगीरथ ने जब गंगा जी लेने गए, 3 पीढ़ियां समाप्त हो गई, तब कहीं गंगा जी शिव जी की जटाओं में आई। आगे आगे रथ लेकर के चले जा रहे हैं, गंगा जी पीछे पीछे जा रही। गंगा जी को गंगोत्री से गंगा सागर तक स्थापित कर दिया मृत्यु लोक में। बाद में महाराज भगीरथ ने विचार किया मैं क्या करूं, अपने राज्य को जाने लगे, घर जाने लगे। मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हैं? तो घर जा रहा हूं। क्यों? राज्य छोड़ के आए थे, अब राजा बनूंगा, वापस राजकाज करूंगा, बहुत तपस्या कर ली। नारद जी ने कहा प्रभु जब से आप छोड़ के तपस्या करने गए ना, जब से तुम्हारी 3 पीढ़ियां बदल गई, 4थों राजो चल रहा, तुमको वहां पहचानो कौन? तुम जा रहे हो। भगीरथ जी बोले तो वहां मुझे कोई नहीं पहचाना। कौन पहचाने? कब से गए थे, आपको याद है? भगीरथ जी ने विचार किया, हाँ समय तो बहुत हो गया। नारद जी से पूछा तो क्या करूं? छोड़ो मोह माया, भजन करो। वो भगीरथ जी निकल गए जंगल में। कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी। हम लोग 100 रुपए में सत छोड़ देते हैं। सत मत छोड़ो मेरे यार। सत छोड़ते ही पथ चला जाता है, और पथ मतलब पथ भ्रष्ट हो जाते हैं हम।
इसलिए सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए। और सत्य से बंधे रहेंगे तो सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिले, वो फिर मिल जाएगी। महाराज भगीरथ ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कर रहे ना नाती पोती राज, हाँ मैं जंगल चला गया, जंगल चले गए, साधु बन गए। एक राज्य के किले के बाहर एक बड़ा विशाल वट वृक्ष